नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी पवित्र जगह की कहानी जानेंगे। एक ऐसी जगह जहां आस्था ने मतलब विश्वास ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर की। वो जगह जहां एक ऋषि की तपस्या एक सूखी बंजर धरती पर जीवन की नदी ले आई। तो चलिए इस कहानी को ना एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, क्या सिर्फ एक निस्वार्थ काम मतलब बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम एक पूरी की पूरी पवित्र नदी को जन्म दे सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर त्र्यंबकेश्वर की कहानी, हाँ, वो इसी सवाल का जवाब है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है पश्चिमी घाट की खूबसूरत ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। एक ऐसी जमीन जिसे पता भी नहीं था कि वो एक कितने महान बदलाव की गवाह बनने वाली है। जरा एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जब जमीन सूखे की वजह से एकदम बंजर हो गई थी। न पानी न हरियाली, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों सबके लिए जीना लगभग नामुमकिन हो गया था। बस यही वो भयानक संकट था जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। अब ऐसी निराशा के माहौल में दो खास लोग सामने आए, ऋषि गौतम और उनकी पत्नी देवी अहिल्या। देखिए, जहां बाकी ऋषि मुनि उनसे एक तरह से जलते थे, वहीं गौतम और अहिल्या ने सबकी तकलीफ को महसूस किया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मुश्किल को खत्म करने के लिए ब्रह्मगिरी में कठोर तपस्या करेंगे। और जानते हैं उनकी तपस्या की सबसे खास बात क्या थी? ये कि वो ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे थे। उनका मकसद कोई अपना फायदा नहीं, बल्कि लोक कल्याण था। मतलब पूरी मानवता और प्रकृति का भला। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। तो अब देखते हैं कि उनकी इस तपस्या ने आखिरकार कैसे एक ऐसे चमत्कार को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, ऋषि गौतम ने 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। सोचिए, और फिर उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने वरदान के तौर पर पवित्र गंगा को उस सूखी धरती पर बहने का आदेश दिया। और बस इस तरह एक ऋषि की सच्ची निस्वार्थ भक्ति ने पूरी की पूरी जमीन को एक नया जीवन दे दिया। और पता है, इसी वजह से गोदावरी नदी को जहां से वो निकलती है वहां गौतमी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नाम ऋषि गौतम के सम्मान में है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये हमें हर बार याद दिलाता है कि कैसे एक इंसान की भक्ति एक पूरी नदी की पहचान बन सकती है। कमाल है ना? चलिए, अब नदी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस शानदार मंदिर की जो इसी पवित्र नदी के किनारे बना है। एक ऐसा मंदिर जो इस पूरी दिव्य घटना का प्रतीक है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखिए, भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो फिर त्र्यंबकेश्वर में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या है जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग, एकदम अनोखा बनाता है? देखिए, त्र्यंबकेश्वर कई वजहों से बिल्कुल यूनिक है। सबसे पहले तो ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता एक साथ हैं। दूसरा, ये लिंग ऊपर की तरफ नहीं है बल्कि जमीन में एक गड्ढे के अंदर है, जिस पर कुदरती तौर पर हमेशा पानी की एक धारा बहती रहती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके ऊपर पांडवों के जमाने का एक कीमती हीरे पन्ने जड़ा मुकुट भी है। अच्छा, आज हम जो ये खूबसूरत मंदिर देखते हैं ना, इसे 18वीं सदी में पेशवा बालाजी बाजी राव ने बनवाना शुरू किया था। काले पत्थर से बना ये शानदार मंदिर, इसे पूरा होने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 31 साल। तो मंदिर की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये पवित्र जगह दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले यानी कुंभ मेले से कैसे जुड़ी है। त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला लगता है उसे एक खास नाम दिया गया है, सिंहस्थ। ये नाम एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है। सिंह का मतलब है लियो ज़ोडिएक साइन और स्थ का मतलब है स्थित होना। तो ये तब होता है जब बृहस्पति यानी जुपिटर और सूर्य दोनों एक साथ सिंह राशि में आ जाते हैं। ये एक बहुत ही रेयर और पावरफुल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट माना जाता है। अब ये जो ग्रहों का संयोग है ना, ये सीधा समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा है। कहते हैं कि जब अमृत निकला तो सूर्य ने उस कलश को टूटने से बचाया, चंद्रमा ने अमृत को छलकने नहीं दिया और बृहस्पति ने उसे असुरों से बचाया। तो बस इसीलिए जब ये तीनों ग्रह सिंह राशि में एक साथ आते हैं तो इसे उस दिव्य घटना का एक कॉस्मिक सेलिब्रेशन माना जाता है।
चलिए अब आखिर में ये भी देख लेते हैं कि ये जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं, ये आज भी वहाँ कैसे जिंदा हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वो उस पवित्र ब्रह्मगिरी पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं, कुशावर्त कुंड में डुबकी लगाते हैं और कई खास पूजा पाठ और अनुष्ठानों के जरिए अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं। और इसी तरह ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो असल में ब्रह्मगिरी सिर्फ एक पहाड़ या कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ये एक जीता जागता पवित्र स्थान है, एक ऐसी जगह जहां कुदरत, तपस्या और ईश्वर तीनों एक साथ आकर मिल जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक ऋषि की निस्वार्थ प्रार्थना से एक सूखी धरती पर पवित्र नदी बहने लगी। ये हमें विश्वास की उस अद्भुत ताकत के बारे में क्या सिखाता है? वो ताकत जो हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ जोड़ देती है।